एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें कि आरजेडी कोटे के जो मंत्री हैं उनके आदेश पर रोक लगा दी गई है। सीएम नीतीश कुमार ने आरजेडी कोटे के मंत्रियों के आदेश के अमल पर रोक लगा दी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, यानी अब एक चीज पूरी तरह साफ हो चुकी है कि रिश्ता बस टूट चुका है, औपचारिक ऐलान भर होना बाकी है। उससे पहले सारे जो स्ट्रैटेजिक मूव्स हैं यानी रणनीतिक कदम हैं वो उठाए जा रहे हैं। आरजेडी के मंत्री अंतिम समय में कोई फैसला नहीं ले सकते हैं और रविंद्र भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रविंद्र, अगर बीजेपी की बात की जाए, कुछ दिनों पहले तक यह कहा जा रहा था कि हम किसी भी हालत में नीतीश कुमार के साथ नहीं जाएंगे, नीतीश कुमार के लिए खिड़की दरवाजे बंद हैं। अब जब यह दरवाजा खोला गया है तो क्या रणनीति नजर आती है 2024 के चुनाव को लेकर और आगे को लेकर? देखिए, 25 जनवरी को जब गृहमंत्री अमित शाह के पास बीजेपी के बड़े नेताओं जो प्रदेश के हैं, चाहे वो जो प्रदेश अध्यक्ष हो विजय सिन्हा हो, जेपी नड्डा वहाँ बैठे थे, बाकी लोग बैठे थे, वहाँ पर सबकी राय ली गई थी। और वहाँ पर जब सभी ने विरोध किया, अधिकतर लोगों ने विरोध किया, तब अमित शाह ने जो हमें जानकारी मिली एक सर्वे रख दिया उन लोगों के सामने। जातीय समीकरण भी था, बीजेपी अकेले जा रही तब क्या होगा, बीजेपी अगर एनडीए नीतीश कुमार के साथ जा रही है तब क्या होगा जमीन पर। और उसके बाद सबकी वहां पर बोलती बंद हो गई। यानी सर्वे को देखकर जो बिहार के नेता एकला चलो की नीति पर चल रहे थे, उन्होंने फैसला ले लिया कि जो आला कमान का फैसला होगा वो उन्हें मंजूर होगा, चाहे गिरिराज सिंह का बयान हो या फिर किसी और का बयान हो। अब जो चल रहा है, अब देखिए रणनीति यही साफ है कि एक परसेप्शन की लड़ाई चल रही थी कि नीतीश कुमार एक लीड कर रहे थे, नीतीश कुमार उधर से नाराज थे। अब उनको अपने खाते पाले में लाया जाए और 24 के चुनाव में 39 की 39 सीटें जीती जाए जो 2019 में, और ये 39 सीटें बीजेपी के खाते में आ रही है, ऐसा पार्टी का मानना है नीतीश कुमार के आने के बाद, चिराग पासवान सबके साथ चुनाव लड़ने के बाद। इसके अलावा कांग्रेस और खासकर राहुल गांधी जो एक न्याय यात्रा निकालकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अटैक कर रहे थे, वो एक जो उनकी मुहिम है कहीं ना कहीं उस पर पलीता लग सकता है। और जिस तरह से पश्चिम बंगाल और आम आदमी पार्टी ने किया, उस पर कह सकते हैं ना कि नेल इन कॉफिन जो होता है, ये नीतीश कुमार के साथ गठबंधन हुआ। ठीक है। उधर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि नीतीश भ्रष्टाचारियों के साथ दुखी थे, इसलिए फिर से वो एनडीए में लौट रहे हैं। वहीं चिराग पासवान ने कहा कि जल्द ही तस्वीर साफ होने वाली है। आरजेडी और कांग्रेस पार्टी एक परम भ्रष्ट और परिवारवाद पार्टी है, तो नीतीश कुमार जी को नहीं जम रहा है ऐसे तो जो है। तो जहां तक मुझे मेरा पर्सनल कांटेक्ट से भी जो इनपुट मिला है वो ठीक है। झगड़ा तो बहुत गंभीर है, तो देखेंगे आगे के बारे में। आज की तारीख में मैं जरूर कह सकता हूं कि परिस्थितियां गठबंधन को देखकर बोलें तो काफी सकारात्मक है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के जितने कंसर्न्स हैं उनको जरूर गंभीरता से एड्रेस किया जा रहा है। आने वाले दिनों में स्थिति और स्पष्ट होगी, उसके आधार पर पार्टी अपना फाइनल स्टैंड उस वक्त आप लोगों के सामने। उधर बिहार में सियासी उठापटक के बीच आरजेडी और जेडीयू नेताओं के बीच जुबानी जंग भी तेज हो गई है। हमारे नेता का जो आदेश होगा वो हम करेंगे। बार पलट जाते हैं नीतीश जी। अरे वो है ये, वो आदमी किसी के प्रति वफादार नहीं है। जॉर्ज का नहीं हुआ, शरद यादव का नहीं हुआ, शकुनी चौधरी का नहीं हुआ, आनंद मोहन का नहीं हुआ, प्रभुनाथ सिंह का नहीं हुआ, किसके हुआ? ये वो किसी का वफादार नहीं है। आप लोग इस्तीफा भी दे सकते हैं क्या? जो हमारे नेता का निर्णय होगा कि इस्तीफा दीजिए, तो पहला इस्तीफा विजय मंडल का होगा। जब भारतीय जनता पार्टी जदयू मिल जाएगी उसमें कुछ बच नहीं जाएगा। वो अशोक चौधरी के माध्यम से सारे लोग आ रहे हैं जदयू के नीतीश कुमार के साथ। नीतीश कुमार की सरकार बनेगी। तो आरोपों के तीर अब छोड़े जा रहे हैं एक तो दूसरे की तरफ से, आरजेडी और जेडीयू की तरफ से। इन सब के बीच बड़ा सवाल यह है रवि कि नीतीश कुमार कहीं ना कहीं दोनों पक्षों की मजबूरी है, चुनाव जीतने के लिए जरूरी है, यह एक बार फिर से साबित होता हुआ दिख रहा है। बिल्कुल अगर अमित शाह सर्वे दिखा रहे हैं और सर्वे के आधार पर रविंदर जैसा बोल रहे हैं कि फैसला लिया गया है, तो इट मीन सर्वे ये कह रहा था कि नीतीश कुमार के साथ जाने पर फायदा होगा। और ये हकीकत देखिए, ट्रैक रिकॉर्ड देखिएगा तो यही बता रहा है। 2014 में अकेले सब लोग चुनाव लड़े, तो देखिए नीतीश कुमार का भी कुछ नहीं हुआ। नीतीश कुमार को महज 2 सीटें मिली, आरजेडी को 4 मिली और एनडीए के गठबंधन को 31 सीटें मिले, बीजेपी को 22 सीटें मिली थी 2015 में। लेकिन नीतीश कुमार लालू के साथ जाते हैं और बीजेपी की बुरी तरह से हार होती है विधानसभा के चुनाव में। ठीक ठाक नीतीश कुमार की वजह से लालू को भी सत्ता में वापसी होती है। और 2019 में वही नीतीश कुमार बीजेपी के साथ आते हैं तो 39 सीट्स लोकसभा सीट जीत कर आते हैं। तो कहीं ना कहीं 2019 के पैमाने को नाप लिया गया है कि 2019 में बीजेपी को लोकसभा में
में जो फायदा हुआ था उसी फायदे को बीजेपी उठाना चाहती है, और नीतीश के साथ रहने से फायदा होगा, नहीं होगा तो हो सकता है कि 30 के आसपास आगे सिमट जाए। तो बीजेपी चाहती है कि मैक्सिमम जब 400 का टारगेट है तो उसी हिसाब से गठबंधन भी करना पड़ेगा, अलायंस भी करना पड़ेगा। तो बिहार में खास तौर पर नीतीश कुमार के रहने से नफा ही है, नुकसान नहीं होने वाला है फिलहाल बीजेपी को, इस लिहाज से ये फैसला लिया जा रहा है। जी, 2024 का तो आपने बता दिया। चाहेंगे देखिए पीछे जी अपनी बात पूरी करें। बिल्कुल, मैं तस्वीर दिखा रहा था कैमरामैन से कि ये जगह है जहां बीजेपी के नेताओं की मीटिंग होनी है। देखिए एक एक करके बीजेपी के नेता आ रहे हैं, सामने जो कमल का फूल दिख रहा है वही दफ्तर है, वो कार्यालय है जहां पे मीटिंग होनी है। तमाम जो स्टेट एग्जीक्यूटिव के लीडर्स आएंगे, एमपी हैं, एमएलए हैं, तमाम लोग यहाँ आएंगे, सबका रजिस्ट्रेशन हो रहा है। एक एक करके सबका रजिस्ट्रेशन होगा। जो नेता लोकल जो प्रदेश कार्य समिति के भी आएंगे, यहाँ आके बैठेंगे मीटिंग करके, और यहीं से लगभग चीज़ें फाइनल हो जाएंगी। लेकिन आपने जो सवाल किया मैं समझ गया था कि 2025 को लेकर आप सवाल कर रहे थे कि 2024, तो अभी रास्ते में आते वक्त लोगों से बातचीत हो रही, तो लोग भी कह रहे हैं कि लोकसभा चुनाव में नीतीश चले जाएंगे मोदी जी के साथ, और विधानसभा में उनको जरूरत होगा तो फिर चलेंगे तेजस्वी यादव के साथ। तो नीतीश जी ने अपनी क्रेडिबिलिटी ऐसी बना ली है कि वो कभी भी किसी के साथ जा सकते हैं और चुनावी फायदे के लिए। लेकिन इसमें नुकसान किसका होता है? तो बिहार की जनता का, क्योंकि डेवलपमेंट प्रोसेस जो चलता रहता है वो रुक जाता है, ऐसा लोगों का मानना है। लेकिन देखिए अभी 2024 तो होगा, 2024 के बाद तीसरी बार मोदी जब जीतेंगे तो ऐसे हालात नहीं होगा कि नीतीश कुमार बहुत ज्यादा इधर उधर जा सके, कोई भी पार्टी बहुत ज्यादा कुछ कर सके।